तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं बिहार, जहां पर जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि बिहार के किसानों को एमएसपी से कम दाम मिल रहा है। बिचौलियों को उनको बेचना पड़ रहा है और जो संस्थाएं खड़ी गई थी, सरकारी संस्थाएं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, वो खुद एक बिचौली बन गई है और वो एमएसपी लागू करने में बिल्कुल असमर्थ होगी। दूसरी बात जो किसानों ने उठाई कि 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कानून पारित कराया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में, भूमि अधिग्रहण कानून, जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया 1894 का कानून को बदला। ये कुछ यहाँ वहाँ छोटे मोटे संशोधन नहीं थे, बिल्कुल नया कानून लाया गया जिसके तहत किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा जब उनका जमीन का अधिग्रहण होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र संस्थाएं या राज्य सरकार की संस्थाएं द्वारा। और आज सभी किसानों ने शिकायत की कि हाईवे के जो प्रोजेक्ट है, भारतमाला के लिए जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, उनको सही मुआवजा नहीं मिला। तो ये 2 मुख्य बातें आज महापंचायत में आई। मैं अभी अखिलेश प्रसाद सिंह से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें, उसके बाद कन्हैया जी बोलेंगे, उसके बाद शकील अहमद जी कुछ बोलेंगे और अंत में हमारे अंशुल अर्जुन जी, हमारे प्रवक्ता, आपको संबोधित करेंगे। अखिलेश जी। आदरणीय मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी, शकील अहमद खान और जगजीवन बाबू, मुझे याद है बचपन में जब यहाँ अकाल पड़ा था, लोगों के घरों में खाने की वजह से लोग मर रहे थे, उस समय जगजीवन बाबू को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई थी और पहला हरित क्रांति जो देश में हुआ या देश जो आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, उसका श्रेय निश्चित रूप से स्वर्गीय जगजीवन बाबू को जाता है। उनकी धरती पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल राहुल जी की यात्रा औरंगाबाद में थी, जो अनुग्रह बाबू और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी की धरती थी, कर्मभूमि थी, जन्मभूमि थी और आजादी के आंदोलन में उन लोगों की भी महती भूमिका थी। वहाँ एक विशाल रैली और हम औरंगाबाद के कांग्रेस के मित्रों को और वहाँ के जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके वजह से लाखों लोग इकट्ठा हुए और उस रैली को राहुल जी ने संबोधित किया, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी संबोधित किया। आज लगातार जब सासाराम से हम लोग चले हैं तो हजारों की संख्या में कतारबद्ध होकर राहुल जी से जिस तरह का ऐतिहासिक स्वागत और वंदन किया गया, उसके लिए भी हम बिहार कांग्रेस की तरफ से यहाँ की जनता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जयराम रमेश जी को, जो लगातार, हम लोग तो समझते थे कि ये पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति और इंटेलेक्चुअल केवल हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों यात्राओं में इनकी भूमिका रही, उसका भी मैं सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना चाहता हूँ। हम ये भी कहना चाहते हैं कि पलटू चाचा जरूर पलट के फिर चले गए, लेकिन जिस तरह का जोश बिहार के लोगों में है, किसानों में है, नौजवानों में है, युवाओं में है, उससे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पूरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। हम एक बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। आज कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने औरंगाबाद की सभा में और आज राहुल जी ने किसानों के लिए एक विशेष बात का उल्लेख किया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। इसका मतलब जो इस इलाके में हुआ करता था, जिस तरह से किसान यहाँ के डिस्ट्रेस सेल के लिए बाध्य होते थे, कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित मूल्य नहीं मिलता था यहाँ के किसानों को, और जो उनको हक मिलना चाहिए था वो यहाँ के ट्रेडर्स और बिचौलियों को मिलता था। उस
कानून के आने से रोक लग जाएगी। और कांग्रेस पार्टी जब कभी सत्ता में आई है, हम लोग मंत्री थे इसी विभाग के, मनमोहन सिंह जी ने पहले बजट में सबसे पहले देश भर के किसान संगठन के लोगों को बुला करके और किसानों की दशा दिशा सुधारने के लिए कई कार्रवाई की, और उसमें पहला यही था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, और हमको लगता है कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 14वीं 15वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, तब तक किसी भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का हो या गेहूं का हो कभी दुगना करने का काम नहीं किया था। केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ था। 72,000 करोड़ रुपए की लोन माफी हुई थी। और केवल वही नहीं, अगर उसके पहले भी हम लोग चले जाएं तो वाजपेयी जी की सरकार में गाड़ी खरीदने वाले ट्रेडर्स और बाकी लोगों, बड़े लोगों को 10% पर ऋण मिलता था, 8% पर ऋण मिलता था। और किसान जब अपना बैंक और इंस्टीट्यूशन में लोन लेने जाता था तो उसको 10% पर लोन मिलता था। यूपीए सरकार ने यह फैसला किया कि ये हम नहीं सहेंगे, और उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार में यह फैसला हुआ कि किसानों को 10% की जगह 4% पर ऋण मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों की दशा दिशा सुधारने का काम करती रही है, और आज जो ये निर्णय हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसका न केवल बिहार बल्कि देश भर के किसान उसका स्वागत करेंगे। फिर से हम यहाँ के लोगों को हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने राहुल जी का, हमारे नेता का इस न्याय यात्रा में भरपूर समर्थन किया, उत्साहवर्धन स्वागत किया। आप सबों को भी मिलने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और अब कन्हैया से मैं आग्रह करता हूं कि आपको पत्रकार साथियों, सबसे पहले आप सबका स्वागत है। और आप जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 34वां दिन है, और कल हमारी यात्रा 34वां दिन है, और कल हमारी यात्रा सूर्यदेव की नगरी औरंगाबाद में थी। वहाँ भारी जनसभा हुआ। राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने उसका स्वागत किया। और आज की यात्रा किसान महापंचायत से शुरू हुई है, और आप सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम जी की धरती है। यहाँ पर किसानों से बातचीत करते हुए, लोगों से मिलते हुए यात्रा सासाराम रोहतास होते हुए कैमूर की धरती पे पहुँचा है। और आप यह भी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में 10वीं का एग्जाम हो रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी से सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा में प्रमुखता से हम लोग 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। युवाओं का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय। अगर हम इस 5 तबके को लेकर के देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि देश में एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये है, अभी कल ही आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था तब राहुल जी ने इसके ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये इस देश में चोरी को कानूनी दर्जा, चोरी को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मतलब सीधा का सीधा इसका हिसाब ये है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेना है, और जब चुनाव जीत जाएंगे तब देश का धंधा पानी जो है उनको हैंडओवर कर देना है। और ये जो मॉडल है, यही मॉडल है मोदानी का मॉडल। मोदानी कहने का मतलब मोदी जी और अदानी जी एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं।